अखिलेश यादव आए, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर गए, हवा फिजा सब बदल गई। साइकिल आपकी पंचर दिख रही है, आपको दिख नहीं रहा है? पूरे पूर्वांचल में साइकिल एकदम पंचर हो गई है और कमल का फूल खिल गया है। मोदी जी के जो योजनाएं हैं उनसे सभी लोग प्रभावित हैं। अब चाहे वो आपका किसान सम्मान निधि हो जाए, चाहे गरीब कल्याण विकास हो जाए, आवास की योजनाएं हो जाए, सारी जनता लाभान्वित हो रही है, गौरवान्वित हो रही है। अखिलेश यादव, ये बताइए, भगवान राम की मंदिर का अनावरण हो रहा था, वो कह रहे हैं कि हमको भगवान निमंत्रण देंगे। अब भगवान से बड़े हैं, श्री राम को चैलेंज कर रहे हैं। तो जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो अपने बाप के नहीं हुए। भाई साहब देखिए, इस बार की लड़ाई जो है, मैं फैक्ट बता देना चाहता हूं, सभी लोग यहाँ अपने सहयोगी हैं। अगर देश को बचाना है तो तीसरी बार नहीं 13 बार मोदी जी को लाना है। मोदी को लाना है, एकदम मोदी को लाना है। अखिलेश जी जब तक नीरज शेखर बलिया में थे तो नीरज शेखर की हवा चलती, अखिलेश जी की हवा चलती जी। जब से नीरज शेखर सपा छोड़े हैं, अखिलेश जी का नैया डूब गई है। अखिलेश जी की गई। जब तक नीरज शेखर थे, लोकसभा सांसद थे सपा से, जब नीरज शेखर हट गए, सपा का समाप्त हो गया। सपा समाप्त हो गई, यहाँ समाप्त है। सपा तो कह रही है साइकिल तेज दौड़ रही है और सब बैठना चाहते हैं साइकिल पर। उनको पता नहीं राजनीति के बारे में। नेताजी उनसे थोड़ा सा ज्ञान लिए होते तो टिकट दे दिए होते। मेरी मौजूदगी इस वक्त पूर्वांचल में है और ये बलिया लोकसभा है। यहाँ से ठीक बिल्कुल लगता हुआ बिहार का बॉर्डर भी है। लेकिन चुनावी समर क्या है, चुनाव किस ओर है, क्या जनता सोचती है, ये जनता जनार्दन से लगातार यही जानने उतरे हैं। और मेरे ठीक इधर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर इस चुनाव पर आम नागरिक सोच क्या रहा है, आखिरकार किसकी योजनाओं में दम आदमी को नजर आ रहा है, किसकी गारंटी पर जनता मोहर लगाना चाहती है, क्या जनता सोच रही है। कुछ लोग हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? पीयूष चौबे नाम है हमारा। पीयूष चौबे जी, क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक है और क्या है माहौल, क्या है माहौल? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्यों है भारतीय जनता पार्टी के? अब तो मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अगर जनता के बीच में, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, पिछले 1.5 घंटे से बैठे हैं, सुबह हम लोग बालेश्वर मंदिर के पास बैठे थे, तो जहाँ जी चट्टी, चौराहा, कचहरी, जिला पंचायत, नगर पालिका, हर जगह यही चर्चा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका विकल्प कोई नहीं है। विकल्प के स्वरूप तो बहुत सारे लोग हैं, इंडी गठबंधन विकल्प के स्वरूप में कई नेताओं को लेकर चल रहे हैं। गठबंधन इतना मजबूत है कि आज तक बलिया में भी प्रत्याशी नहीं होता रहा। और दूसरी चीज़ कि इंडी गठबंधन में लगभग सब लोग बिन बुलाए बाराती हैं, मजबूरी के दूल्हे हैं, और उसमें भी दूल्हा कौन बनेगा पलट ये तय नहीं है। हमने 2014 में तय किया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, प्रधानमंत्री बने, और 10 साल से एक बेहतर सरकार देश के अंदर भाजपा की चल रही है। तमाम राज्यों में जहाँ कभी भाजपा नहीं जीती थी, असम जैसे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े मैंडेट के साथ योगी जी आए, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं बलिया की भी सीट 14 में पहली बार भरत सिंह जी जीते, दोबारा मस्त जी आए, अब नीरज शेखर जी हैं, और लगभग 2.5-3 लाख के अंतर से चुनाव जीतेंगे। यानी कि आपको लगता है कि बलिया में भी अब की बार कमल का फूल दोबारा से खिलने वाला, हालांकि प्रत्याशी बदल दिया गया। अब की बार नहीं, बार बार यहाँ कमल का फूल ही खिलेगा, चाहे कोई भी प्रत्याशी है। इस बार तो प्रत्याशी बदला नहीं है, ये पिछले 5 वर्षों से भाजपा में काम कर रहे हैं, और उसके पहले भी चंद्रशेखर जी के पुत्र थे, तो उस नाते एक सौम्य और साफ सुथरी छवि थी इनकी। समाजवादी पार्टी में भी रहते हुए कभी समाजवादियों की विचारधारा से ये नहीं रहे। एक सौम्य, सरल, सहज इनका व्यक्तित्व था। कभी किसी भी प्रकार का ज़मीन का कब्जा, विवाद और अन्य जो सपा नेताओं, विधायकों की पहचान होती थी, उन सब चीज़ों में, लोकल गुटबाजी में इन्वॉल्व नहीं रहे। सपा में भी राष्ट्रीय नेता थे, बलिया से जो जाता था उनकी समस्याओं को सुनते थे, उस दल में भी रहते हुए हर दल के लोगों का सम्मान करते थे। और अब तो भारतीय जनता पार्टी में है, तो मोदी जी ने जैसे 400 कहा, तो 400 पार में 400 का जो 400वां कमल का फूल होगा, हो सकता है कि नीरज शेखर जी के ही नाम पर, हो सकता कहता है कि खिलेगा। 400 पार का आंकड़ा दिया गया है, नारा दिया जा रहा है। लेकिन जब अखिलेश यादव जी इंडी गठबंधन के साथ राहुल गांधी के संग उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक हवा बदल गई है उत्तर प्रदेश की? कोई हवा नहीं है। सपा के कार्यकर्ता मायूस हैं, कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा होना चाहिए ना, सपा के, कभी सपा का तो यहाँ सांसद ही नहीं रहा बलिया में,
चंद्रशेखर जी समता पार्टी से एक बार रहे, सजीपा से अपनी पार्टी से रहे, जनता दल से रहे। उसके पहले मुरली बाबू थे, चंद्रिका प्रसाद थे, तो उस समय कांग्रेस और जनसंघ चुनाव लड़ता था, तभी वो लोग सोशलिस्ट पार्टी और तमाम पार्टियों से रहे। सपा का कोई बलिया में सांसद अगर था तो नीरज शेखर जी थे, और नीरज शेखर जी के आने के बाद से वहाँ लोकसभा में कोई चेहरा ही नहीं रहा, और लोकसभा के विधानसभा नगरपालिका में भी वो लोग चेहरा बदल बदल के लगातार प्रयोग कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही हथियार है, सिर्फ एक ही हथियार है, वो है जाति। हम इस जाति का प्रत्याशी लाएंगे तो उस जाति में हमें वोट मिल जाएगा, जबकि अब भ्रम टूट गया है। समाजवादी पार्टी अपने मुसलमान और यादव वोट बैंक को भी इस चुनाव में बचा नहीं पाएगी। नहीं पाएगी। मोदी जी की उतनी विकास की योजनाएं हैं, आवास है, शौचालय है, उज्ज्वला है, इन तमाम योजनाओं से इतनी महिलाएं जो है वो लाभान्वित हो रही हैं, किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस चुनाव में अगर कोई बहुत होगा जाति के नाम पे सपा की साइकिल पे चलेगा, उसको ढोएगा, तो उनके घर की पत्नियां, बेटियां और बच्चे जो है वो भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा को वोट कर रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राकेश जी, एक बात बताइए, क्या माहौल चल रहा है पूर्वांचल में, क्योंकि पश्चिम की हवा। बता सकते हैं सर, हम बहुत राजनीति नहीं हुए हैं। नीरज शेखर भाजपा। बलिया में आप लोग चाहते हैं कि जिसने भाजपा ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वो मजबूत नजर आ रहा है जी, लेकिन अभी तो दूसरे प्रत्याशियों के पत्ते ही नहीं खुले दूसरी पार्टी। मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। नीरज शेखर जी जीत जाएंगे। अखिलेश जी की साइकिल इतनी मजबूत है, आपको नहीं लग रहा है कि साइकिल तेज दौड़ेगी? नहीं, हम लोग तो नहीं। नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? अखिलेश जी तो पुराने नेता हैं, पूर्व मुख्य। ऐसा प्रत्याशी जो नीरज शेखर के सामने रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। कोई नहीं दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्या पता ले आए मजबूत। अब लाएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग तो, हमारे विचार तो यही है। प्रधानमंत्री के कामकाज को कैसे देखें आप लोग? सबसे बढ़िया, अब तक के सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री जी। लग रहा है कि जो 400 का आंकड़ा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, आप लोगों की भूमिका रहेगी उसमें, पूर्वांचल उसमें अब की बार रहेगा साथ? एकदम 100% जी, पूर्वांचल साथ देगा एकदम जी। देखिए, हमारे यहाँ भाई, हमारे देश की ये सभ्यता है कि हमारे यहाँ इंसान को नहीं, उसके चरित्र को पूजा जाता है। तो हमारे यहाँ जो हमारे भाई जिले से हमारे सांसद जी श्री माननीय नीरज शेखर जी को टिकट मिला है, जो कि भाई चंद्रशेखर जी के सुपुत्र हैं। तो हमारे यहाँ राम को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि उनके चरित्र भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो ऐसा कोई वो है नहीं कि जाति के आधार पर कोई ऐसा कोई मतलब अपना मत का दान करे चाहे उपयोग करे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो भी सहयोग रहेगा, जो सही रहे, उसके लिए है। प्रधानमंत्री को कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री के एक सीट से थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि आपने कहा नीरज शेखर को हम जिता के भेजेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी भी तो दिखाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए तो कह रहे हैं कि अब की बार मोदी जी जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर जाना होता तो अभी भाई पिछले 10 साल से हैं, तो ये तीसरी बार है। इस बार भाई मान लीजिए तीसरी बार। अभी आने वाले 2 सालों में भी मतलब 2030 तक भी उनको कोई नहीं छू सकता है भाई। अभी मोदी जी को वही उसमें संभावना ही नहीं है सोचने की कि नहीं अभी 2 बार और, अभी मोदी जी को कम से कम 5 बार तो आना ही है सत्ता में। संभावना भी कुछ नहीं है। हाँ, इसमें सवाल ही नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी केंद्र में आ सके। दूसरी पार्टी केंद्र में आ सके। इधर बात करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? जी, नकुल सिंह। नकुल सिंह, ये बताइए, युवाओं के लिए तो बड़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं सरकार। अभी राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, आपके मायावती जी हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, तमाम लोग हैं जो इस बार युवाओं की बड़ी चर्चा है कि युवा के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, युवा अब की बार भाजपा को हराने जा रही है। नहीं, भाजपा का साथ है, भाजपा को वोट किया जाएगा। युवा हो, नौकरी लो, भाजपा को वोट करके क्या नौकरी मिलेगी? अखिलेश यादव देंगे नौकरी, राहुल गांधी देंगे? नहीं, मोदी का साथ, मोदी के साथ। मोदी के साथ जी, बस जी। चलिए, और लोगों से बातचीत करते हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, परपक लोगों से भी बातचीत करते हैं। मोदी के साथ क्यों है और किसके साथ है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भारत सिंह है। भारत सिंह जी, ये बताइए, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो हमारा भाजपा का ही है, चारों तरफ बना हुआ है, भाजपा का माहौल है। और उसके प्रत्याशी अब दे दिया है भाजपा ने नीरज शेखर जी को, और वो रिकॉर्ड वोटों से इस बार बलिया लोकसभा 72 से वो जीतेंगे। तो आप क्या विचार रख रहे हैं? क्या मन है आप लोगों का? पूर्वांचल तो बहुत कहते हैं कि बड़ा बुद्धिमानी लोगों का पूर्वांचल है, और ख़ासकर ये बागी बलिया तो बड़ी चर्चाओं में रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री किसको चुनना चाह रहे हैं, और क्या लग रहा है ये इंडी गठबंधन क्या इस बार मजबूती नहीं दिखाएगा क्या? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो यहाँ पे बलिया लोकसभा में श्री नीरज शेखर जी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी से।
और रही बात इंडी गठबंधन की, तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी कोई प्रत्याशी नहीं डिसाइड हुआ है कि यहाँ पे किसको लड़ाया जाए। तो विपक्ष अभी अपना मजबूती नहीं कर रहा है पक्ष की किसको टिकट दिया जाए। तो इसी तरह एक तरह उसका हार झलक रहा है। और आदरणीय सांसद जी हमारे बहुत ही विनम्र और बहुत ही विकासशील पुरुष हैं। हम लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं और पूर्ण बहुमत के साथ उनको जिताया जाएगा। साइकिल तेज चल रही है इस बार पूर्वांचल में। कौन कह रहा है कि साइकिल तेज चल रही है? अखिलेश यादव आए, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर गए, हवा फिजा सब बदल गई। साइकिल आपकी पंचर दिख रही है, आपको दिख नहीं रहा है? पूरे पूर्वांचल में साइकिल एकदम पंचर हो गई है और कमल का फूल खिल गया है। मोदी जी के जो योजनाएं हैं उनसे सभी लोग प्रभावित हैं। अब चाहे वो आपका किसान सम्मान निधि हो जाए, चाहे गरीब कल्याण विकास हो जाए, आवास की योजनाएं हो जाए, सारी जनता लाभान्वित हो रही है, गौरवान्वित हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं और आदरणीय सांसद श्री नीरज शेखर जी को बलिया से बहुत ज़्यादा बहुमत से जिताकर उनको लोकसभा में हम लोग भेजें। क्या कहेंगे, लोकसभा में किस तरीके का चुनावी माहौल है और जो रणनीति इस बार गठबंधन बनाया है, क्या आपको नहीं लगता कि ये रणनीति गठबंधन की अब की बार फेल कर देगी भाजपा को? पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम पप्पू पांडे है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय महाब्राह्मण सभा का। और ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने आज मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आसीन करेंगे। ये सब जो भी बकवासें की जा रही है कि ये हवा वो हाँ, कहाँ साइकिल दिखाई दे रहा है? साइकिल कहीं नहीं है। और जो यहाँ से प्रत्याशी लड़ रहे हैं माननीय नीरज शेखर जी, वो ऐसे व्यक्तित्व के हैं, ऐसे परिवार के हैं जिन्होंने पूरे बलिया का मान सम्मान बढ़ाया। श्री पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लड़के हैं और इनके इतिहास काल में देखा जाए तो चंद्रशेखर जी ने कभी किसी ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है। इसलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमेशा ठाकुरों के साथ रहा है। हम लोग नीरज शेखर के साथ रहेंगे। और दूसरी बात यह है, मैं हमेशा एक कविता कहता हूँ, उस कविता को मैं कहूँगा आपको और इसको पहुँचाइएगा हर जगह कि मैदान में बाड़े वीर बड़े 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 बड़े, हमारा मोदी जी के चर्चा चली घरे घरे। हर हर मोदी या घर घर मोदी, कुछ नहीं कर पाई हैं अब की विरोधी। सब कोई रह जाई है खड़े खड़े, हमारा मोदी जी के चर्चा चली घरे घरे। और नीरज शेखर जी हम लोग के दिलों पर राज करते हैं, बलिया की जनता के दिलों पर राज करते हैं। इसलिए नीरज शेखर जी को इस बार 2 से 2.5 लाख वोटों से जिताकर विजयी बना दीजिए। सपा बसपा का कैंडिडेट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पता लग जाएगा। साइकिल बहुत तेज है। आप भी यही हैं। हाँ। चुनाव होने के बाद भी हमसे मिलिएगा। और मैं दावा करता हूं कि अगर कहीं से समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या इंडिया गठबंधन कहीं से लड़ाई में दिखाई दी तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये चैलेंज करता हूं। मैं मोदी जी का सच्चा सिपाही हूं और ब्राह्मण समुदाय का नेता हूं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं। कहीं ऐसा उनकी योजनाएं नहीं है जिस पे नाम लिखा गया है। आज योजनाओं के पीछे कहना नहीं चाहिए। कोरोना काल के समय तक आज तक गरीबों को मुफ्त राशन देने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अगर गरीबों के बारे में सोचने वाला आवास योजना के तहत कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और दूसरी चीज़ लोग कहते हैं कि ये सांसद ने कुछ नहीं किया, वो सांसद ने कुछ नहीं किया। जिसका मुखिया अच्छा होता है उसके हर कार्यकर्ता अच्छे होते हैं। भाई साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अखिलेश यादव आए, यहाँ पर भी आए, पूर्वांचल में भी आए और अखिलेश यादव के भाई खुद यहाँ से आजमगढ़ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो नहीं लग रहा कि हवा फिजा बदल गई है? इस बार पूर्वांचल पश्चिम से जीतते हुए आएंगे अखिलेश यादव, इंडी गठबंधन और पूर्वांचल की हवा में भी जीत कर अब की बार भाजपा को धराशायी करेंगे? 19 के चुनाव में मैंने अखिलेश यादव जी को, मुलायम सिंह यादव जी को और मायावती जी को सीधे नसीहत दिया था अपने गाने के माध्यम से। मैं गाना भी गाया हूँ, उसको सर्च करके देख लीजिएगा। सुना देता हूँ मैं। सुनाए माया मुलायम फेनु ना होखब कायम, कतनो करब गठबंधन होई है ना रक्षा बंधन हो। साच बाकी एहू बेरी छा जई हैं, 19 में मोदी जी आ जई हैं, 24 में मोदी जी आ जई हैं।
मोदी जी बाड़े भारत देशवा के शान हो, नारा लगौले बाड़े जय अनुसंधान हो, उहे बचई हैं अटल जी के मान हो, भारत महान होई औरी महान हो। सुना हो सोनिया गांधी अपना पप्पू के समझाव, मोदी जी के आंधी में जनून का के तुड़ाव हो, मैं नेतागिरी भुला जई हैं, आ 2400 में मोदी जी आ जई हैं। गोली ना बंदूक ना तलवार चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा नेता पानीदार चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए। क्या जादू है मोदी जी के अंदर? राहुल गांधी युवा नेता को पसंद करिए? ना मोदी जी को ही बस। दो ही शब्द बोले हो? हाँ हाँ हाँ, जो सही है वो बोले हैं। 3 शब्द बोल दो, अखिलेश भैया का भी नाम ले लो, राहुल का भी नाम ले लो। ना केवल मोदी जी हमारे वही। जी बताइए, मोदी जी को जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे। आपका क्या पूरा बलिया कमलमय हो गया है, मोदीमय हो गया है। पूरे तन मन धन से पूरे कार्यकर्ता अपनी जितनी क्षमता है मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, आम नागरिक सोच क्या रहा है? क्यों चाहिए मोदी या क्यों चाहिए कोई और? आम नागरिक जो है कि बेरोजगारी से बहुत परेशान है और जो इस बार जो है कि परिवर्तन करना चाहता है। हाँ, कौन आएगा परिवर्तन में? अब जो भी अच्छा काम करेगा उसको आना चाहिए। तो नाम होगा इंडिया आएगी, इंडिया एयरलाइंस आएगी। इंडिया एयरलाइंस में कौन है जो? एयरलाइंस इंडिया कह रहे हैं, इंडिया एयरलाइंस आएगी। इंडिया गठबंधन को इंडिया एयरलाइंस कह रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन में कौन मजबूत है जो इस बार पलटी मार देगा? कौन मजबूत है जो पलटी मार देगा? हाँ सही भाई पलटी तो कोई मारेगा ना, भाजपा को पलटी कौन मारेगा? राहुल गांधी मारेंगे। राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी पलटी मारेंगे। राहुल गांधी खुद उनका पहिया पलट गया है, चक्के की खोज में है, साइकिल पे सवार होना चाहते हैं और यूपी के अंदर उनका कोई अनुदान है नहीं। बाकी भाई साहब हमारे कह रहे हैं इनको भी इस मोदी लहर के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी से बढ़िया कोई अभी तक आज तक पूरे हिंदुस्तान में ना कोई प्रधानमंत्री हुआ है ना होगा। और इस बार पूरी बलिया की जनता एकदम मूड बना लिए, कमल को खिलाना है, खिलाने से कोई रोक नहीं सकता है। कमल खिलाने की बात कर रहे हैं बलिया में, क्या लग रहा है बलिया में कौन आएगा कैंडिडेट अब की बार जो कमल को मुरझा देगा? अब की बार साइकिल का प्रत्याशी जीतेगा यहाँ से, जो भी लड़े। हाँ चलिए, हाँ बोलिए। अखिलेश यादव की स्थिति डूबती हुई नाव की तरह हो गया है, उसमें जो सवारी करेगा अपने पूरी तरह से वो डूब जाएगा। हाँ, अखिलेश यादव का जो भी साथ देगा वो अपने भविष्य से खिलवाड़ करेगा। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ किसका होगा? अखिलेश यादव, ये बताइए, भगवान राम की मंदिर का अनावरण हो रहा था, वो कह रहे हैं कि हमको भगवान निमंत्रण देंगे, अब भगवान से बड़े हैं, श्री राम को चैलेंज कर रहे हैं। तो जो श्री राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, तो अपने बाप के नहीं हुए। भाई साहब देखिए, इस बार की लड़ाई जो है, मैं फैक्ट बता देना चाहता हूं, सभी लोग यहाँ अपने सहयोगी हैं। अगर देश को बचाना है तो तीसरी बार नहीं 13 बार मोदी जी को लाना है। मोदी को लाना है, एकदम मोदी को लाना है। मोदी जी को लाना ही लाना है। 400 पार, अब की बार 400 पार। कौन? राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी। और बोलिए। अब की बार 400 लीटर तेल का रेट पार हो जाएगा। 400 रुपए लीटर तेल फेल, बताओ कैसे मोदी जी को लाओगे? भाई साहब को ये नहीं पता है कि इंडिया के अंदर 400 रुपया कभी आजीवन तक तेल नहीं होगा, आजीवन तक नहीं होगा। इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार होगा। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है, तनख्वाह से लेकर मजदूरी से लेकर कौन सी चीजें नहीं बढ़ रही हैं? जो 200 रुपया मजदूरी थी आज 500 रुपया हो गया है। तो तेल बढ़ गया तो क्या हो गया? चले लोग साइकिल से साइकिल अखिलेश यादव बंटवा दे। साइकिल अखिलेश जी बंटवाएंगे। ये बताइए, ये जो है कि आपको नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये उनका पहला मुद्दा क्या था? कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है नौकरी, बताइए, आप जवाब दीजिए इनको। नौकरी देखिए भाई साहब, इतना खड्डा कर दिया गया था हमारे भारत देश को 70 साल के अंदर कांग्रेस ने, और इस जो आतंकवादी पार्टी के लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, उनका नाम भी रखने में पाप है, वोट देना तो बहुत बड़ी बात है। उस
खड्डे को भरने में ही नरेंद्र मोदी जी ने अपना 10 साल दे दिया, जिसमें से 2-3 साल कोरोना खा गया। उसके बाद भारत देश को बचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया। यही केजरीवाल की बात करते हैं, लोग इंडिया गठबंधन में है। कोरोना का समय था, हमारे यूपी बिहार के लोगों को लाकर बॉर्डर पर छोड़ दिया गया, लेकिन लाने का काम किसने किया? मोदी जी के सच्चे सिपाही योगी आदित्यनाथ ने किया। कैसे नहीं योगी जी मोदी जी आएंगे? और एक चीज और मैं चैलेंज करता हूं, मैंने एक चैलेंज और किया था 2 लाख, और दूसरा भी चैलेंज करता हूं कि 70 प्लस अगर यूपी में नहीं हम लोग जीते तो जो कहिएगा सो। 70 प्लस जीत रहे हैं। अरे 70 प्लस माइनस कर दीजिए, जीतने की बात मत कीजिए। 100 में 70 माइनस कर दीजिए, 100 में 70 माइनस कर दीजिए, है ना? ऐसा है ना, आप जाइए गांव में, जनता से जाके पूछिए, है ना? 35 रुपए लीटर डीजल हो जाएगा, 40 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, साल में 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। क्या दे दिया? 5 किलो से अगर जो काम चल जाएगा, रोजगार नहीं चाहिए, 5 किलो से ही काम चल। चलिए आप लोगों से और लोगों से बातचीत करेंगे। नहीं, आपसे बहुत फुटेज हो गया, और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं, आप क्या कहेंगे? आपका क्या मन है, विचार है? बताइए, मोदी ये चाहिए या कोई और? हम लोग तो मोदी जी ठीक हैं, इसलिए कभी तक जब तक हम लोग को होश हुआ है, इसके पीछे जाएंगे। अभी देखेंगे दियारांचल है जी, बिहार का सटा हुआ है, 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है। हाँ, गाजीपुर से लेके मांझी तक इतना बड़ा अपने हम लोग जीवन में नहीं देखे थे। 6 लेन 4 लेन का रोड बनने वाली है। इससे ऐतिहासिक जीवन हम लोग क्या हो सकता है बलिया के लिए? ये देखिए भैया, आप महंगाई, ये लोग जितने बातें कहे सब बेकार की बातें हैं। रोजगार तो नहीं मिल रहा मोदी सरकार में, सिलेंडर तो महंगा हो गया। सिलेंडर महंगा हो गया, लेकिन लेंगे तो हो रहा है ना भाई, को लोग काम चला रहे हैं ना। हम लोग जब रोड बन जाएगा तो विकास भी होगा, रोजगार भी होगा। यहाँ पहले कुछ नहीं था, सारे लोग रोज चाय दुकान खोल के रोजगार चलता है साहब। अब यहाँ देखिए कितना भीड़ है, सब दुकानदार, किसी दुकानदार पूछिए, कोई 1000-1200 नहीं कम कमाता होगा। यहाँ बगल से रोड जाएगी तो यहाँ की बलिया में जितना मोदी सरकार ने जितना काम किया है, इसके जीवन में इसके पहले कभी काम नहीं हुआ। अखिलेश जी हवा नहीं बदले पूर्वांचल। अखिलेश जी जब तक नीरज शेखर बलिया में थे तो नीरज शेखर की हवा चलती, अखिलेश जी की हवा चलती जी। जब से नीरज शेखर सपा छोड़े हैं, अखिलेश जी का नैया डूब गई है। अखिलेश जी की गई। जब तक नीरज शेखर थे, लोकसभा सांसद थे सपा से, जब नीरज शेखर हट गए, सपा का समाप्त हो गया। सपा समाप्त हो गई, यहाँ समाप्त है। सपा तो कह रही है साइकिल तेज दौड़ रही है और सब बैठना चाहते हैं साइकिल पर। उनको पता नहीं राजनीति के बारे में। नेताजी उनसे थोड़ा सा ज्ञान लिए होते तो टिकट दे दिए होते। जो पार्टी टिकट अभी दी नहीं, उसका क्या पता है कि जनता से किससे बतिया वोट मांगेगा। नीरज शेखर 5 साल से जब से सपा से बीजेपी में है, उन्होंने हर व्यक्ति को जानते हैं लोग, सारे लोग जानते पहचानते लोग हैं। आज टिकट अखिलेश जी का एरोप्लेन से टिकट भेज देंगे, वो व्यक्ति किसी को जानता ना पहचानता हो, उसको वोट कैसे दे देंगे हम लोग? नीरज शेखर घर के बेटे हैं और चंद्रशेखर के लड़के सामने टक्कर पे यहीं का नेता चाहिए। नीरज शेखर थे तो सपा मजबूत थी। जब से नीरज शेखर यहाँ की सपा की स्थिति दयनीय है। पूछ लीजिए पार्टी उनके कार्यकर्ता को, जानते होंगे लोग। जी बताइए। बहुत खराब इतनी मजबूत थी नीरज शेखर थे तो क्यों 2000 इसके जो पहले जो चुनाव लड़े थे 2014 में क्यों हार गए थे? वो तो सपा में तो हार गए, 14 में हार गए थे, अखिलेश के साथ थे, हार गए थे। लेकिन जब से तो पार्टी यहाँ मजबूत थी। जब से नीरज शेखर हट गए, वहाँ पार्टी यहाँ खत्म है। नीरज शेखर के अलावा चलिए प्रधानमंत्री पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, या फिर प्रधानमंत्री बदलेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बदल के देखो, अब की बार कोई और नेता आएगा अच्छा काम करेगा? नहीं, मोदी जी आएंगे। अब की बार 400 पार मोदी आएंगे। चाचा आप बताओ, ये तो सब, अरे रुकिए महाराज, अरे सुनिए तो सही, किसको चाहते हैं, कौन बने? चलिए छोड़िए, चाहते किसको हैं, कौन बने प्रधानमंत्री? मोदी जी को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं मोदी जी को? बहुत कुछ मिला, हमको आवास मिला है। आवास मिला है? चलिए इनके लिए ताली बजाइए भाई एक बार। अब हमारे सड़क नहीं बन रही है बेडुआ बंदे की, बहुत कचरा हो गया है। तो सड़क नहीं बन रही है, सड़क के लिए लाओ राहुल गांधी को, आवास तो मिल ही गया। आवाज तो मिल रही है, मिल रहा है, मिल जाएगा। बदलो सरकार, बदलो। कैसे बदल गया है आपका? मोदी जी आएंगे और क्या? मोदी जी आएंगे एकदम। अब बताइए। मोदी जी। मोदी जी। आम नागरिक आप बताइए, युवा हैं, बोलिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको पहले कि यहाँ पे जो स्थिति है, ऊपर के शीर्ष नेताओं का जो स्थिति है वो तो बहुत अच्छे है, लेकिन बलिया के जो भी लोकल नेता हैं वो ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से जो भी काम आते हैं, बलिया में आते हुए सब कुछ 0/0 हो जाता है, कागज़ों पे काम दिखता है।
जैसे आपको अभी एक तत्काल इमरजेंसी की व्यवस्था बता दूं आपको, जिला अस्पताल में अगर बलिया जिला इतनी बड़ी सिटी है और एक गाड़ी एक्सीडेंट होकर जिला अस्पताल पहुंचती है, अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? एक इमरजेंसी का डॉक्टर पूरे अस्पताल को संभाल। अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। अस्पताल की स्थिति, जिला अस्पताल की स्थिति खराब है, सड़कों की स्थिति खराब है, सब कुछ बनने जा रहा है। आदमी इंतजार कर रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। पार्टियां सब कुछ आई, हर पार्टियों को ने बलिया की जनता ने सपोर्ट किया। कभी सपा की सरकार लाई, कभी भाजपा की सरकार लाई, लेकिन बलिया के कोई भी नेता, कोई भी पार्टी के लोग यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार, गाना भी गाते हैं क्या? नहीं, गाना तो नहीं गाते हैं। अच्छा ये बताइए, हनुमान चालीसा गाते हैं? जो भी कहिए गा देंगे भाई। चलिए, तो हनुमान चालीसा तो सबको गानी चाहिए, मैं भी करता हूँ। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश है कि नाराज है? खुश तो है, लेकिन मान लीजिए कि नीचे के लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। नीचे के लोग कौन से आएंगे? अरे क्यों नहीं, मान लीजिए कि नीचे, उनसे नीचे बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ। तो ये जो नीरज शेखर को टिकट मिला है, ये जीत पाएंगे कि हार जाएंगे? अब इसका बलिया से तो मान लीजिए कन्फर्म है कि जीत सकते हैं वो। कंफर्म है? हाँ। जिता के भेजोगे? जैसी इच्छा। अरे हमारी क्या इच्छा, तुम्हारी इच्छा। लड़की का बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, माननीय परिवहन मंत्री जी के सौजन्य से। ये तो बता नहीं रहे अपनी कहानी, इनकी कहानी आप नहीं बोल पा रहे हैं। क्या हुआ तुम्हारे संग? कुछ हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ? जो है अपना दिल का बताओ ना। अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ। क्या हुआ आपके साथ? मान लीजिए कि हमारी लड़की का ऑपरेशन के लिए पैसा दिए थे परिवहन। मतलब ये याद है कि नीचे के नेता काम नहीं कर रहे, ये याद नहीं है कि बेटी को प्रॉब्लम हुई थी, उस प्रॉब्लम में किसी ने सहयोग किया। जैसे बता रहे हैं कि सभी लोग ऐसे थोड़ी हैं, सभी लोग ऐसे थोड़ी हैं कि मान लीजिए कि सभी का हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपकी कहानी थोड़ी अलग है, आपसे क्या बात की जाए। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? ये हम लोग मोदी योगी के साथ हैं। मोदी योगी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जनता की राय है मोदी योगी हैं या कौन आएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जनता जनार्दन आखिर पूर्वांचल की सोच क्या रही है। हालांकि शुरुआती दौर में मैंने जनता से यही जानने की कोशिश करी कि आखिर बिहार बिल्कुल बगल में है और बिहार से पहले बिल्कुल आखिरी जिला है ये, और बलिया लोकसभा है। तो यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम क्या सोच रही है इस चुनाव को लेकर, तो उनकी अहम राय आपने सुनी। आप भी अपनी राय इस खबर पर जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बलिया लोकसभा से।